आशिकों की गलियों में कमजरफों का काम नहीं होता। जैसे बहती हुई धारा में मरी हुई मछलियों का नाम नहीं होता। जमाना लाख कहे बुरा मेरे दोस्त, तू चट्टान है डटे रहना, क्योंकि मैदान छोड़ भाग जाने से सपनों का मंजिले मुकाम नहीं होता। दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश कुशवाहा गोट फार्म, बहुरा, रावटसगंज, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बकरी फार्म पर सामान्य चिकित्सा एवं उपलब्धता कैसे करें, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों बकरी पालन व्यवसाय का पशु स्वास्थ्य प्रबंधन एवं महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। दोस्तों बकरियों के अच्छे स्वास्थ्य से ही अधिकतम उत्पादन को सुनिश्चित किया जा सकता है। दोस्तों एक अच्छी योजना के साथ रोगों की रोकथाम आमतौर पर बीमारी के इलाज की तुलना में कम खर्चीले होते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हम कुछ ऐसा करें, ऐसा व्यवस्था बना के चलें कि हमारी बकरियां जो है बीमारी न आए। इसके लिए हम लोग जो है इसको पहले से ही इसकी रोकथाम करें। इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हम जो है टीकाकरण करवा के रखें। दोस्तों मैंने अपने एक वीडियो में जो है आप लोगों को चार्ट और कैलेंडर के बारे में बताया था। तो दोस्तों अगर ये आपको अगर देखना है, चार्ट और कैलेंडर के बारे में आपको अगर पता करना है, तो दोस्तों स्वास्थ्य प्रबंधन उपायों का उल्लेख संस्थान CIRG के बकरी स्वास्थ्य कैलेंडर में किया गया है, जिसे आप जो है इसकी वेबसाइट है www.cirg.res.in के माध्यम से आप जो है इसको देख सकते हैं। दोस्तों बकरियों में मैंने उस दिन बताया कि टीकाकरण, सर्वांग स्नान जिसे डीपिंग कहते हैं, और कृमिनाशक जिसे डिवार्मिंग भी कहते हैं, कैसे करें, इसके बारे में हम लोग उस वीडियो में बात किए थे। तो आप लोग जो है इस को जो है आप लोग इस वेबसाइट पे जाके आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट कर दे रहा हूँ कि आप CIRG के वेबसाइट पे जाके इसको जो है सर्च करें www.cirg.res.in के माध्यम से आप लोग इसको जो है देख सकते हैं। दोस्तों बकरियों में टीकाकरण, डिपिंग और डिवार्मिंग सामान्य बकरियों के लिए जानवरों की नियमित जांच आदि नियमित रोधक कार्य है। इसे झुंड को स्वस्थ रखने के लिए किया जाना चाहिए। दोस्तों आप अगर बकरी पालक हैं तो आपको सर्वप्रथम टीकाकरण अनिवार्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि टीकाकरण एक ऐसा व्यवस्था है जो कि कम खर्चे में आप शुरुआती दौर में ही बकरियों को कर देते हैं, तो आपका इलाज में होने वाला अत्यधिक खर्च जो है आसानी से बच सकता है। और दोस्तों सर्वांग स्नान जिसे हम लोग डिपिंग भी कहते हैं, तो आप लोग बकरियों का अगर कृमिनाशक दवा से जो है उनकी डिपिंग करते हैं, उस आप जब ये वेबसाइट खोलेंगे तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो आप लोग जो है अपनी बकरियों का डिपिंग करें। और दोस्तों एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि समय समय पे आप जो है बकरियों की डिवार्मिंग करते रहें, जिसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली बात हैं कि गाभिन बकरियों का डिवार्मिंग किस तरह से करें और नॉर्मल बकरियों का डिवार्मिंग किस तरह से करें, इसके बारे में आपको जो है ध्यान रखना होगा। क्योंकि दोस्तों जब बकरियां गाभिन होती हैं तो उनके लिए अलग से जो है दवा आती है, तो आप लोग जो है इस चीज़ का ध्यान रखें। और बच्चों के लिए आप जो है फर्स्ट डिवार्मिंग नॉर्मल दवा से ही करें। तो दोस्तों जैसे कि अगर आपको अपनी बकरियों का टीकाकरण करना है तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आपकी बकरी जो है कमज़ोर ना हो और
जो है किसी बीमारी से संक्रमित ना हो, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और कोई भी आपका अगर बच्चा है 3 महीने का है, उसके ऊपर का है, तभी आप टीका लगवाएं। उसके नीचे कम उम्र के बच्चों को आप टीका बिल्कुल ना लगवाएं, क्योंकि ये जो है उनके लिए जानलेवा हो सकता है। और दोस्तों, टीकाकरण से पहले जानवरों को आप जो है डिवार्मिंग ज़रूर करें, क्योंकि बिना डिवार्मिंग किए दवा अच्छे से काम करती है, मगर अच्छे से थोड़ा सा डिवार्मिंग करने के बाद जो भी दवा आप खिलाएंगे बकरियों को तो वो अच्छे से काम करती है। क्योंकि दोस्तों, डिवार्मिंग करने के बाद पेट के सारे कीड़े जो है मर जाते हैं, तो आप जो भी दवा करेंगे तो उन पे अच्छे से लागू होती है। तो दोस्तों, आपको मैंने उस वीडियो में बताया था कि आप बकरियों के मल से कैसे पता करें कि आपके बकरी के पेट में कीड़े हैं या नहीं हैं। तो इसके वीडियो में मैं एक दिन और डिटेल से जो है एक वीडियो बनाने वाला हूं, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, वैक्सीन को निर्धारित तापक्रम के अनुसार रखें। मतलब आप जब से जो भी वैक्सीन ला रहे हैं तो कंपनी के बताए हुए नियम अनुसार आपको कितने डिग्री सेल्सियस पे उसको रखना है, तो उसका भी आप ध्यान रखें। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर वैक्सीन ख़राब होता है तो ये बकरियों के लिए जानलेवा भी हो सकता है। और दोस्तों, टीकाकरण केवल पंजीकृत पशु चिकित्सक की देखरेख में ही किया जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि आप कोई भी आलतू फालतू डॉक्टर के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। आप एक अच्छे जो है पशु डॉक्टर की देखरेख में अपने बकरियों को रखें, क्योंकि आपकी पूंजी, आपका समय जो है बर्बाद हो सकता है। तो इसलिए जो है अच्छे डॉक्टर के संपर्क में हर समय रहें। इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, रोग संरक्षण से बचने के लिए हर जानवर के लिए नई डिस्पोजल सिरिंज और सुइयों का आप उपयोग करें, क्योंकि एक ही सुई से आप कई जानवरों को कोई भी दवा या फिर वैक्सीन नहीं लगा सकते। इसमें जो है दोस्तों इन्फेक्शन होने का खतरा हर समय बना रहता है। तो इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखें। जब भी आप किसी दूसरे पशु को अगर कोई दवा या फिर वैक्सीन लगा रहे हैं, तो आप तुरंत जो है उस सुई को जो है कि बदल दें। दोस्तों, अगर आप जैसे बकरियों को टीका लगाना शुरू किए हैं, मान के चलिए आपकी बकरी 3 महीने की हो गई, तो फर्स्ट टीका जब आप लगा रहे हैं तो अगला टीका कम से कम 7 दिन के ऊपर होना चाहिए। 7 दिन से 14 दिन के बीच में आप लगा सकते हैं। दोस्तों, जैसे आपकी अगर बकरी बीमार हो रही है तो आपको पहचानना ज़रूरी है। आप अगर बकरी पालन कर रहे हैं तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। आपको ये चीज़ सीखना होगा कि हमारी बकरी बीमार है, उसके कई लक्षण होते हैं। जैसे बीमार बकरियों में रोगों की प्रकृति के अनुसार अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन आमतौर पर बीमार बकरी में कुछ इस तरह से लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि दांत का पीसना। आप लोग देखे होंगे कि बकरियां जो है दांत पीसती हैं, तो दोस्तों यह दर्द का संकेत है और संभवतः पहला संकेत है जो आप बीमार बकरी में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी बकरी अगर बीमार है तो अगर जैसे उसके दर्द हो रहा है तो वो दांत पीसती है। दोस्तों, कम शारीरिक विकास दर, सामान्य रूप से अच्छी बकरियों व भेड़ों में वज़न कम होना, तो आप ये समझिए कि आपकी बकरी बीमार है इसलिए उसका वज़न कम है। बूढ़े जानवर छोटे जानवरों की तुलना में पतले होते हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी बकरी जो है बीमार है या नहीं है। जैसे बकरियां जो खुद को मुख्य झुंड से अलग रखती है और जो खाना नहीं खा रही है, सिर और पूंछ नीचे करके खड़ी है, एक संदिग्ध बीमार बकरी के सबसे पहले आम संकेत हैं। बीमार बकरियां आमतौर पर खुद को अलग कर लेती हैं।
दोस्तों, यह बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। ये आप इसको समझिए कि जब भी बकरी बीमार होती है तो वो झुंड से अलग हो जाएगी और उसका जो है पूँछ नीचे हो जाएगा, सिर जो है नीचे कर लेती है, तो कुछ बकरियों का बाल जो है खड़ा हो जाता है। तो ये सब संकेत होते हैं कि आपकी बकरी बीमार है। दोस्तों, जैसे बकरी या भेड़ के पिछले हिस्से पर दस्त का देखा जाना परजीवी संक्रमण, कोक्सीडिया, निमोनिया या कई अन्य बीमारियों का परिणाम हो सकता है। तो दोस्तों, जैसे बकरी आपकी दस्त कर रही है तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप जो है उस वीडियो देखें, उस वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये भी लक्षण है, जैसे बकरी दस्त कर रही है तो उसके कई लक्षण हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप जो है अपने बारे में कुछ चीज़ों का आपको एक नोटबुक बना के रखना होगा और आपको हर छोटी छोटी बातों को उस पर लिख के रखना होगा, ताकि आप भविष्य में उस चीज़ों को अगर रिपीट करते रहेंगे तो आपको बकरी पालन में आसानी होगी, उस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि हर कोई बकरी पालन में सक्सेस ही हो, लेकिन आप चाहें तो सक्सेस हो सकते हैं। इसके लिए आपको हर छोटी छोटी चीज़ों का एक नोटबुक बनाना होगा, उसको लिखना होगा। कहीं से कोई भी चीज़ अगर आपके ज्ञान की है तो आप उस चीज़ को ज़रूर नोट करें। दोस्तों, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें।